नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये अभी इस वीडियो का दूसरा भाग मतलब सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस पहले भाग के वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके इसे आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि दोनों वीडियो आपस में जुड़े हुए हैं। आप जब तक इस पहले भाग के वीडियो को नहीं देखेंगे, आप इस दूसरे भाग वाले वीडियो को सटीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, मैं इन दोनों वीडियो को आपस में जोड़कर एक ही वीडियो में बनाने का मन बनाया था, लेकिन इस पहले वीडियो में ही बहुत ज़्यादा वक्त लग गया था। इसीलिए मैंने पूरे वीडियो को दो भाग में बनाने का फैसला किया। खैर दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में स्थानीय भर्ती के नहीं होने के 4 ठोस कारणों को आपको विस्तार से बताया था, और इस दूसरे भाग में मैं आपको स्थानीय भर्ती होने के भी 3-4 ठोस कारणों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और दोनों वीडियो को देखने के बाद ही अपना कोई एक राय बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। अब साथियों, सिक्के के दूसरे पहलू को मतलब स्थानीय भर्ती के पक्ष यानी कि स्थानीय भर्ती होने के कौन कौन से कारण हैं, उसको भी आप सटीक तरीके से समझ लीजिए। तो दोस्तों, स्थानीय भर्ती होने का सबसे पहला और बड़ा कारण है खुद स्थानीय भर्ती। कैसे? तो इसे ध्यान से समझें। दोस्तों, आखिर स्थानीय भर्ती करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अनुसूचित जिलों में वहाँ के मूल निवासियों का, वहाँ के आदिवासियों का उत्थान करना था। वहाँ के युवाओं को स्थानीय भर्ती के माध्यम से अपने ही मूल जिलों में स्थानीय शासकीय सेवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा मौका देकर उनका आर्थिक विकास करना था। और ये स्थानीय भर्ती से ही संभव था। इसीलिए तो बाकायदा 2012 में संविधान के 5वीं अनुसूची में स्थानीय भर्ती को जोड़ा गया और इसे 2012 से ही भारत के 12 राज्यों में लागू किया गया। उसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले 13 जिलों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर वहीं के मूल निवासियों को ही स्थानीय भर्ती के तहत मौका देने का फैसला किया गया था। इसलिए दोस्तों, स्थानीय भर्ती होने का पहला प्रमाण संविधान की 5वीं अनुसूची है। अब दोस्तों, स्थानीय भर्ती होने का दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण 30 मई 2019 के छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश कॉपी को देखिए। इसमें बाकायदा स्थानीय क्षेत्र के 13 जिलों के कलेक्टरों को आदेश दिया गया था और इस आदेश में कहा गया था, क्या कहा गया था उसे आपको मैं एक बार पढ़कर समझाना चाहता हूं। तो दोस्तों, इस आदेश कॉपी में आप सबसे ऊपर में यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर जिला रायपुर। उसके बाद इसके नीचे आप इसका पत्र क्रमांक देख सकते हैं। उसके ठीक बगल में यहाँ पर दिनांक दिया गया है, अटल नगर रायपुर दिनांक 30/5/2019। और आगे क्या कहा गया है इसमें आप देख सकते हैं। प्रति में कलेक्टर जिला कांकेर दंतेवाड़ा बस्तर नारायणपुर बीजापुर सुकमा कोंडागांव सरगुजा जसपुर कोरिया बलरामपुर सूरजपुर कोरबा। मतलब दोस्तों, इन 13 जिलों को के कलेक्टरों को आदेश दिया गया है। किनके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा। अब विषय में क्या है? संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में माननीय राज्यपाल के अधिकारों का उपयोग। अब दोस्तों, यहाँ पर आगे क्या कहा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु केवल जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। इस संबंध में इस विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 17/1/2012 को जारी की गई थी, जिसकी अवधि 2 वर्ष निर्धारित थी। उक्त काल अवधि में समय समय पर वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप अधिसूचना
दिनांक 25/2/2017 मतलब 25 फरवरी 2017 द्वारा उक्त अवधि को दिनांक 31 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया गया था। मतलब पूर्व में इस आदेश को 25/2/2017 को उक्त अवधि को मतलब उस दिन 30 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया गया था। उसके बाद आगे कहा गया है कि राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 28/5/2019 द्वारा उक्त अवधि को दिनांक 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाते हुए इसका विस्तारण कोरबा जिले के निवासियों के लिए भी किया गया है। मतलब दोस्तों 25/2/2017 तक जो डेडलाइन थी उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2018 तक पूर्व में किया गया था। उसे आगे बढ़ाकर यहाँ पर 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है और इसमें एक जिला और कोरबा को जोड़ दिया गया है कि वहाँ के निवासियों को भी स्थानीय भर्ती का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस संबंध में विभाग द्वारा जारी की गई समसामयिक अधिसूचना दिनांक 28/5/2019 की छाया प्रति संलग्न है इसमें। उसके बाद तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि आदेशानुसार निवेदन है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 28/5/2019 के अनुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। मतलब दोस्तों ये आदेश कब से लागू हो जाएगा? 28/5/2019 से लागू हो जाएगा। इसे लागू करना है। अब साथियों यहाँ पर KR मिश्रा, नीचे आप देख सकते हैं KR मिश्रा अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, और यहाँ पर इसका पत्र क्रमांक देख सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर दिनांक एक बार और दिया गया है और प्रतिलिपि में आप देख सकते हैं शासन के समस्त विभाग मंत्रालय अटल नगर रायपुर शासन के सभी विभागों को मतलब स्थानीय क्षेत्रों के सभी विभागों को भेजा गया है। उसके बाद आयुक्त बस्तर सरगुजा एवं बिलासपुर संभाग छत्तीसगढ़ मतलब उसके बाद बस्तर सरगुजा बिलासपुर संभाग बाकी के तीनों संभागों को भी अलग से भेजा गया है की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसित। तीसरे पॉइंट पर राज्य सूचना अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केंद्र INC मंत्रालय अटल नगर रायपुर की ओर संलग्न अधिसूचना दिनांक 25/8/2019 को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट www.gad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु आदेश भी दिया गया है। उसके बाद फिर आप नीचे अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग का सिग्नेचर भी देख सकते हैं। अब दोस्तों इस आदेश के हिसाब से शासन खुद कबूल रहा है कि स्थानीय भर्ती के पक्ष में है, इसलिए उसने बाकायदा अधिसूचना को 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया। अब दोस्तों स्थानीय भर्ती के पक्ष में तीसरा तर्क ये 24 सितंबर 2021 का पेपर कटिंग है। पेपर कटिंग के इस कॉलम को ध्यान से पढ़ने से एक बात स्पष्ट होती है कि इसका इशारा भी कहीं न कहीं स्थानीय भर्ती के पक्ष में दिखता है। इसमें लिखा है कि राज्य शासन के परिपत्र के अनुसार बस्तर सरगुजा और कोरबा संभाग के लिए जिला स्तर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए केवल उन्हीं जिलों के उम्मीदवारों को पात्रता मिलने की शर्त थी, मगर इस परीक्षा में उक्त निर्देश का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे वहां के स्थानीय निवासियों द्वारा याचिका दायर कर उक्त नियम के अनुसार लाभ देने की मांग की थी। अब दोस्तों स्थानीय भर्ती के पक्ष में चौथा तर्क 23 सितंबर को हुए सुनवाई की कोर्ट ऑर्डर सीट है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने 23 सितंबर के सुनवाई में कोर्ट ने एक इनडायरेक्टली एक महत्वपूर्ण बात कही है जिसे अभी तक किसी ने ठीक से समझा नहीं है। दोस्तों 23 सितंबर को कोर्ट ने वास्तव में क्या कहा कि यही ना कि शिक्षक का पद संभाग स्तरीय पद होने के कारण इस पर स्थानीय भर्ती करना संभव नहीं है, इसीलिए शिक्षक के पद पे लगे स्टे को हटाया जाता है, लेकिन सहायक शिक्षक के पदों पर अभी भी स्टे जारी रहेगी क्योंकि वर्ग 3 का पद जिला स्तर का पद है, इसीलिए सहायक शिक्षक के पदों पर लगे स्टे को अभी नहीं हटा सकते। इस पर अभी और सुनवाई की ज़रूरत है। दोस्तों आप ही सोचिए, क्या 23 सितंबर को कोर्ट के पास इसकी सुनवाई करने की समय नहीं थी? बिल्कुल थी, बल्कि काफ़ी ज़्यादा समय थी, क्योंकि 23 सितंबर को इस केस को तीसरे नंबर पर रखा गया था और दोनों पक्षों के वकील भी बराबर मौजूद थे। कोर्ट चाहती तो आराम से इसकी सुनवाई करके फैसले को सुरक्षित रखा जा सकता था, क्योंकि स्थानीय भर्ती कोर्ट केस
अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन कोर्ट ने 23 सितंबर को सुनने के बजाय इसे लंबे समय के लिए 11 नवंबर तक टाल दिया है। ऐसे में कई जानकारों का मानना है कि कहीं न कहीं कोर्ट का रुख स्थानीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के साथ दिख रहा है। अब दोस्तों, स्थानीय भर्ती होने के पक्ष में पांचवा और आखिरी कारण ये है कि दोस्तों उसके लिए आपको 11 अगस्त 2021 के इस लेटर हेड को पढ़ना चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस लेटर हेड के सबसे ऊपर में लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ युवा छात्र संगठन छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग, उसके बाद इसका पंजीयन क्रमांक भी है 5463। उसके बाद इसके बगल में आप याकूब तिर्की, इनके जो अध्यक्ष हैं आदिवासी युवा छात्र संगठन छत्तीसगढ़ के, उनका नाम है। उसके बाद यहाँ ठीक बगल में तोकेंद्र मरकाम इस संगठन के सचिव हैं, उनका नंबर भी बाकायदा दिया गया है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर कार्यालय पता में देख सकते हैं, आदिवासी विश्राम गृह चित्रकोट रोड जगदलपुर जिला बस्तर, पिन नंबर 494001। उसके बाद दोस्तों पूरा मामला क्या है उसे आपको मैं एक बार विस्तार से बता देता हूँ। इसका दिनांक आप देख सकते हैं, ये कब का है तो 11/8/2021 का। अब साथियों यहाँ पर प्रति में आप देखिए कि इसको किनको भेजा गया है, तो आयुक्त महोदय बस्तर संभाग जगदलपुर को लिखा गया है। उसके बाद विषय क्या है, सहायक शिक्षक एवं शिक्षक भर्ती के संबंध में महोदय कृपया उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि बस्तर संभाग 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों पर स्थानीय भर्ती का प्रावधान है, जिसके लिए माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में केस नंबर WPS नंबर 1081 ऑफ 2020 मतलब 2020 नंद कुमार गुप्ता विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य के तहत स्टे मिला हुआ है। किंतु कुछ सोशल मीडिया एवं बातों से पता चल रहा है कि शिक्षक के पदों पर नियुक्ति दी जानी है, जो कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश का अवमानना है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता तब तक किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति न दी जाए। अगर नियुक्ति विरुद्ध नियम विरुद्ध किसी को भी नियुक्ति दी जाती है तो हम अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आप संभागीय अध्यक्ष का आदिवासी युवा छात्र संगठन छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग का सिग्नेचर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था स्थानीय भर्ती के पक्ष में जाने वाला 5 कारण। दोस्तों असली में यही सरकार की और कोर्ट की असली मजबूरी है, कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस स्थानीय भर्ती कोर्ट केस को लेकर स्थानीय और मैदानी दोनों पक्ष के साथी पिछले 2.5 साल से मनमुटाव में हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि दोस्तों आपस में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कोर्ट केस में किसी भी पक्ष के किसी भी अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है। इसमें पूरा का पूरा विभाग और सरकार की जवाबदारी और उसकी गलती है। कैसे? क्योंकि दोस्तों इस भर्ती में खासकर स्थानीय भर्ती वाला मुद्दा में सरकार ने 2-3 जगहों पर गलती की, या फिर उसकी यही रणनीति थी कि ऐसे करके ही इस भर्ती को लंबा खींचने का तरीका है। पहला तो सरकार को अगर शांतिपूर्वक समय रहते इस भर्ती को संपन्न करने का इरादा होता तो वो 2 अलग अलग भर्ती भी निकाल सकती थी। पहले उसे मैदानी जिलों और संभागों के लिए सहायक शिक्षक और शिक्षक के पदों पर विज्ञापन जारी कर देना था। उसके बाद ठीक 1 दिन बाद स्थानीय क्षेत्र के जिलों और संभागों के तहत सिर्फ स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए कनिष्ठ चयन बोर्ड के तहत सिर्फ स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए एक अलग से विज्ञापन जारी कर देना था। ऐसे में मैदानी वाले अभ्यर्थी मैदानी क्षेत्रों में लग जाते और स्थानीय वाले साथी अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में नियुक्ति कर लेते और ये स्थानीय भर्ती कोर्ट केस का विवाद भी पैदा नहीं होता और अब तक ये भर्ती बिना कोई विवाद के संपन्न हो गई होती। और दोस्तों सरकार या विभाग ने एक और बड़ी गलती की, विज्ञापन में सभी चीज़ों को स्पष्ट नहीं लिखा। अगर विभाग ने जब 9 मार्च 2019 को विज्ञापन जारी किया था उसी दिन इसमें एक लाइन लिख देता तो भी ये स्थानीय भर्ती वाला
विवाद उत्पन्न नहीं होता। अगर शासन की इच्छा स्थानीय भर्ती करने की थी तो एक लाइन लिख देता कि वर्तमान 14,580 शिक्षक भर्ती में बस्तर, सरगुजा संभाग और कोरबा जिलों में सहायक शिक्षक के पदों पर स्थानीय भर्ती होगी। या फिर अगर सरकार की स्थानीय भर्ती नहीं करने की इच्छा थी तो उसे भी एक लाइन में लिख देता कि सभी 14,580 शिक्षक भर्ती में सभी जिलों और संभागों में एक समान भर्ती प्रक्रिया होगी, तो भी कोई विवाद खड़ा नहीं होता। लेकिन विभाग ने ऐसा भी नहीं किया। उसके बाद सरकार से तीसरी बड़ी गलती 30 जनवरी 2020 को हुई, जब राज्यपाल के माध्यम से सरकार ने वर्तमान शिक्षक भर्ती के चलती खेल में नियम को बदलकर वर्तमान शिक्षक भर्ती से स्थानीय भर्ती को हटा दिया। उसके बाद से कोर्ट केस लगना शुरू हुआ। सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाया कि आखिर वो करना क्या चाहती है। एक तरफ तो सरकार ने 30 मई 2020 को जारी आदेश में पूर्व में 31 दिसंबर 2018 तक जो स्थानीय भर्ती अधिसूचना की मियाद थी उसे बढ़ाकर सरकार ने 1 जनवरी 2019 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तक कर दिया। उसके बाद इधर राज्यपाल के द्वारा 30 जनवरी 2020 को स्थानीय भर्ती को ही वर्तमान भर्ती से हटा दिया। जब आपको स्थानीय भर्ती नहीं करनी थी तो आपने उसके डेडलाइन को बढ़ाया क्यों? सरकार ने यहाँ पर जानबूझकर दोनों पक्षों को आपस में लड़ाकर कोर्ट केस लगवाया। दोस्तों, कहीं ना कहीं सरकार इस भर्ती को लटकाने के चक्कर में खुद लटक गई है और ये स्थानीय भर्ती कोर्ट केस सरकार के गले की हड्डी बन गई है। इसको ना तो सरकार को उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है, क्योंकि दोस्तों ये वोट बैंक का सवाल है। मैंने इसीलिए इस लेटर हेड को बाद में आप लोगों को समझाने के लिए बोला था। दोस्तों, सरकार बीच में फंस गई है। अगर सरकार चाहे तो इस केस को वो 2 मिनट में ख़त्म कर सकती है। उसके लिए सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। अगर सरकार अपने वकील को स्पष्ट तौर पर एक क्लियर स्टैंड दे, या तो वो इस भर्ती में स्थानीय भर्ती करने वाली है या फिर नहीं करने वाली है, इसको अपने वकील के माध्यम से कोर्ट को लिखित में बता दे कि वो इस भर्ती में ये करना चाहती है, तो उसके बाद कोर्ट इस केस को तुरंत खारिज करके स्थानीय भर्ती कोर्ट के सभी स्टे को हटाकर वो विभाग को तुरंत नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे देगी। क्योंकि सरकार के लिखित जवाब के बाद कोर्ट को और कुछ देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वोट बैंक का भी सवाल है। बाकी दोस्तों, स्थानीय भर्ती कोर्ट केस का मसला अभी भी बिलासपुर हाई कोर्ट में लंबित है। ऐसे में इसका अंतिम फैसला आखिरी में कोर्ट को ही तय करना है। बाकी दोस्तों, इस केस का भविष्य क्या होगा वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों, मैंने दोनों वीडियो के माध्यम से स्थानीय भर्ती कोर्ट केस को लेकर मैदानी अभ्यर्थी के पक्ष में 4 तथ्य बताया और स्थानीय अभ्यर्थी के पक्ष में 4 तथ्य बताया। अब दोस्तों, इन दोनों वीडियो के इन 8 तथ्यों को आपस में आकलन करके आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं और क्या चाहते हैं। दोस्तों, मैं अंत में एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि साथियों, इन दोनों वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ना ही किसी पक्ष को कमज़ोर या मजबूत दिखाने का या फिर किसी भी वर्ग के साथियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का कतई नहीं था। मेरे लिए सभी साथी एक समान कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप स्थानीय भर्ती कोर्ट केस से संबंधित इन दोनों वीडियो का तुलनात्मक अध्ययन अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की सभी तथ्यों को बारीकी से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।